अच्छा, आज के सबक में हम लोग जो टास्क कवर करेंगे वो होंगे मीडिया, ख़ास तौर पे मीडिया जो HTML में यूज़ होता है। जैसे कि हमने इमेज तो यूज़ करना सीख लिया कि इमेज का टैग किस तरह से बनता है। अब हमें देखना होगा कि वीडियो और ऑडियो कैसे लगती है, ठीक है। और इसके बाद हमने HTML के कुछ टैग थे सेक्शन एलिमेंट्स या सेक्शन के टैग हम लोगों ने पढ़ने हैं HTML5 के, ठीक है। तो HTML5 में कुछ नए टैग्स हैं। तो अभी तक हमने सारा का सारा डिव से बनाया था ना, तो अब हम इसको बनाने जाएंगे जो सेक्शन जो अगर हेडर का सेक्शन है तो हम उसको हेडर के टैग से ही बनाएंगे। इसी तरह से और साइड और सेक्शन के अंदर यूज़ होता है आर्टिकल, ठीक है। और इसी तरह से हम आखिर में यूज़ करेंगे फूटर। तो इसको भी देख लेंगे हम लोग, मीडिया को देख लेंगे। और इसके बाद हमारा टास्क होगा, हम कवर करेंगे SEO के हवाले से कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा सर, ये क्या चीज़ होती जो है। HTML5 पे आप कह रहे थे फायरफॉक्स पे नहीं चल रहा, तो फिर इसका फ़ायदा? हाँ, ये HTML5 फायरफॉक्स पर नहीं चलता, ये नहीं है, बल्कि बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि फॉर्म वैलिडेशन से रिलेटेड हैं। उनको अभी तमाम के तमाम ब्राउज़र पर मुकम्मल तरीके से वो चलते नहीं हैं। जैसे कि मोबाइल में नहीं चलते हैं, जैसे कि एक ब्राउज़र में दूसरे तरीके से, एक ब्राउज़र में उसका बिहेवियर अलग होता है। तो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए तमाम ब्राउज़र्स के ऊपर ये ठीक तरीके से। तो हम ख़ास तौर पर वैलिडेशन जो है अभी तक जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ही करते हैं, कंट्रोल। तो इस पर आ जाते हैं, इन चीज़ों को कवर करते हैं। हम एक सबलाइम टेक्स्ट में जाएंगे, ठीक है, और स्टार्ट करेंगे हम मीडिया से। एक नया ले लेते हैं पेज और हम अपने फोल्डर में आ जाते हैं। सबसे पहले कि हम थे किस में, तो B में हम लोग लर्निंग HTML, ठीक है, यहाँ पर हमें। और यहाँ आके हमने सबसे पहले एक न्यू फाइल बनानी है और उसको सेव कर लेते हैं। किस नाम से? मीडिया के नाम से .html, ठीक है। इसको सेव कर लिया और हम लिख लेते हैं HTML और अपना यहाँ से HTML5 यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। तो मीडिया के लिए हमारे पास दो टैग होते हैं। एक, अगर हम वीडियो लगाने पहले ऑडियो लगाने जा रहे हैं तो ऑडियो का ही टैग लगेगा, ठीक है, ऑडियो का टैग लगेगा। और इसके अंदर हम सोर्स का टैग यूज़ करेंगे। तो ये दो टैग यूज़ होते हैं। वैसे भी नॉर्मली अभी तक हम लोगों ने देखा था कि एक ही टैग में हम लोग काम करते हुए हैं, लेकिन ये ऑडियो वीडियो के लिए HTML5 के अंदर 2 टैग्स के अंदर काम होता है। इस वक्त हमारे पास मीडिया के फ़ोल्डर मौजूद है हमारे फ़ोल्डर के अंदर, जिसमें हम लोगों ने ये HTML5 का पेज बनाया है। वहाँ मीडिया फ़ोल्डर में हमने दो फाइलें रखी हैं, एक MP3 फाइल है और दूसरी वीडियो है। एक ऑडियो और दूसरी वीडियो। तो हम इस वीडियो को और इस ऑडियो को अपने प्लेयर के अंदर वेब पेज पर यूज़ करेंगे। तो उसका तरीक़ाकार क्या है, हम सबलाइम टेक्स्ट पर चले जाते हैं और यहाँ पर हमारा जो ऑडियो का टैग था उसमें हम यहाँ सोर्स में बताएंगे कि वो कौन सी फ़ाइल है जो कि प्ले होनी चाहिए इस प्लेयर के अंदर। इसे सेव करने के बाद जब हम इसे रन करते हैं, मीडिया के नाम से जो हमने फ़ाइल बनाई है उसे हम रन कर लेते हैं, प्ले कर लेते हैं, रन करते हैं। और हमने देखा यहाँ हमें कोई भी फ़ाइल नज़र नहीं आ रही है। तो हम वापस जाते हैं सबलाइम टेक्स्ट के अंदर और यहाँ हम सोर्स दे देते हैं कि मीडिया, और उसमें इस नाम से हमारी एक फ़ाइल है, ठीक है। इसको F5 की प्रेस करते हैं रिफ़्रेश करने के लिए, तब भी हमें कुछ यहाँ पर फ़र्क नज़र नहीं आता है। तो हम यहाँ जाएंगे कंट्रोल्स के यहाँ पर कंट्रोल्स का इजाफ़ा कर देंगे। तो कंट्रोल्स आने के बाद ये हमें ये जो इसके कंट्रोल्स हैं, प्ले, स्टॉप और क्या नाम है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का, तो उस वक्त हमें नज़र आ रहा होगा। जब हम इसको प्ले का बटन दबाएंगे तब भी प्ले नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ जाएंगे और इसका टाइप इसको बताएंगे कि टाइप इसकी क्या है, ऑडियो है, ठीक है।
और फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है वो भी हमें यहाँ पर बताना होगा। तो हमने देखा कि इसका एक्सटेंशन जो था मीडिया के फोल्डर में MP3 था, तो हम यहाँ अपने टाइप में इसको हमें बताना होगा audio/MP3, और अब इसको हम रिफ़्रेश करेंगे और प्ले करेंगे तो इस वक्त ये प्ले हो गई है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली इसको जैसे ही हम इसको पेज को रिफ़्रेश करें तो प्ले होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर एक टैग लगाएंगे ऑटो प्ले का। तो इसकी इस एट्रीब्यूट की वजह से ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश करने पर प्ले हो जाएगी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, एक डिव में रख लेते हैं और एक क्लास बना लेते हैं। तो हम स्टाइल दे देंगे यहाँ पर, और स्टाइल में हमने यहाँ एक स्टाइल मीडिया के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम दे देते हैं इसकी मार्जिन और 20 पिक्सल टॉप से, और ऑटो दे देते हैं, ठीक। इसी तरह से इसकी विड्थ दे देते हैं 500 पिक्सल्स, और यहाँ एक डिव बना देंगे मीडिया के नाम से। इसको क्लास अप्लाई कर दी हमने, और इसे हमने डिव में ले लिए। तो अब हम आ जाते हैं इसी तरह से कि इसमें वीडियो किस तरह से लगती है। इसको हम ऑटो प्ले स्टॉप कर देते हैं और लाइन ब्रेक, और इसके बाद हम वीडियो का भी ऑडियो की तरह टैग बनेगा, इसमें भी सोर्स होगी, और यहाँ पर भी हमें सोर्स बतानी पड़ेगी कि मीडिया का फोल्डर, और इसके बाद फाइल का नाम जैसे कि Pakistan.mp4, और यहाँ पर हमें टाइप बतानी पड़ेगी कि क्या है, वीडियो है, और इसका एक्सटेंशन क्या है, MP4 है, ठीक है। और अब हम इसको यहाँ से रन करते हैं, 5 की प्रेस करते हैं तो ये अब आ गई है। राइट क्लिक करेंगे, प्ले करेंगे तो यहाँ पर हमें कंट्रोल्स नज़र आ रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि इसके भी कंट्रोल्स नज़र आने चाहिए, तो हम यहाँ पर कंट्रोल्स और ऑटो प्ले अगर देना चाहेंगे तो ऑटो प्ले भी दे सकते हैं। तो कंट्रोल्स देने पर हमें यहाँ पर इसके कंट्रोल्स भी नज़र आ जाएंगे। तो ये था वीडियो और ऑडियो को ऐड करने का तरीका HTML5 के टैग्स के ज़रिए, एलिमेंट के ज़रिए।